दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे भूतिया घरों के बारे में। हर इंसान का सपना होता है एक खूबसूरत, सुकून देने वाला अपना घर बनाने का। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही घर किसी भयानक भूतों का अड्डा बन जाए तो क्या होगा। जिन 10 घरों की आज हम बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानियां इतनी सच्ची और डरावनी हैं कि उन पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। किसी घर में एक बड़े बेटे ने भूतों के कहने पर अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, तो किसी और कहानी में एक सच्ची आत्मा को कैमरे में कैद कर लिया गया, और एक घटना में तो घर में आग लगने के बाद उस घर के अंदर की पूरी भूतिया सच्चाई दुनिया के सामने आई। हर घर की कहानी खौफ, रहस्य और दर्द से भरी हुई है, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुनकर ही रूह कांप जाए। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1, द मर्टल्स प्लांटेशन, यूएसए, अमेरिका के लुइसियाना राज्य के सेंट फ्रांसिसविल नामक जगह पर स्थित है द मर्टल्स प्लांटेशन। एक ऐसा मकान जिसे देखने पर लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। इस हवेली को 1996 में जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड ने बनवाया था। उस समय ये एक बड़ी प्लांटेशन थी जहां खेती-बाड़ी होती थी और दर्जनों लोग काम करते थे। इस हवेली की बनावट उस दौर के दक्षिणी अमेरिका की खासियतों को दर्शाती है। लकड़ी की बालकनियां, बड़ी खिड़कियां और एक शांत वातावरण। लेकिन जितना शांति भरा इसका बाहर का दृश्य है, उतना ही रहस्यमय है इसका इतिहास। बताया जाता है कि इस हवेली के अंदर अब तक 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से कई की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। अलग अलग समय पर यहां रहने वाले परिवारों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो सामान्य नहीं थीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलना, कभी ठंडी हवा का एहसास, कभी बिना किसी के मौजूद होने के भी किसी के चलने की आहट सुनाई देना। इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्लोई। क्लोई एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो इस हवेली में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। कहा जाता है कि वो अक्सर मालिक की निजी बातें चुपके से सुनने की कोशिश करती थी। एक दिन पकड़े जाने पर सज्जा में उसका एक कान काट दिया गया। इसके बाद क्लोई में गुस्सा और डर दोनों थे। कहानी के मुताबिक बदला लेने के इरादे से क्लोई ने खाने में जहर मिला दिया, जिससे घर के मालिक की 2 बेटियों की मौत हो गई। जब ये बात सबको पता चली तो बाकी नौकरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और पेड़ से लटका दिया। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि क्लोई की आत्मा आज भी इस हवेली के अंदर भटक रही है। कई पर्यटकों और कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने एक महिला को हरे रंग के स्कार्फ में देखा, जो अचानक सामने आकर गायब हो जाती है। कई बार रात में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ मेहमानों ने सीढ़ियों पर बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनी हैं, जबकि उस समय वहां कोई नहीं होता। कुछ तस्वीरों में भी अजीब आकृतियां और परछाइयां दिखाई दी हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। आज द मर्टल्स प्लांटेशन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहां इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके छिपे रहस्यों को जानने के लिए भी आते हैं। यहां रात में ठहरने की सुविधा भी है, लेकिन कई लोग यहां एक रात बिताने के बाद दोबारा नहीं लौटते। इस घर के हर कोने में एक कहानी दबी हुई है, कभी दर्द की, कभी रहस्य की और कभी उन आत्माओं की जो शायद आज भी चैन नहीं पा सकी। नंबर 2, बॉर्ली रेक्टरी, इंग्लैंड के एसेक्स काउंटी के एक शांत से गांव बॉर्ली में स्थित था बॉर्ली रेक्टरी। एक ऐसा घर जिसे लंबे समय तक ब्रिटेन का सबसे भूतिया घर कहा गया। इसका निर्माण वर्ष 1662 में एक पादरी रेवेंडर हेनरी डॉसन एलिस बुल ने करवाया था। यह घर पास ही स्थित चर्च के पादरी और उनके परिवार के रहने के लिए बनाया गया था। बाहर से देखने पर यह एक आम विक्टोरियन स्टाइल की हवेली लगती थी, लेकिन इसके अंदर का माहौल शुरुआत से ही कुछ अलग था। रेव बुल और उनका परिवार जब यहां रहने आया, तभी से अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, तो कभी खाली कमरों से घंटियां बजने की आवाजें। कई बार लोगों ने बिना वजह ठंडी हवा के झोंके महसूस किए और खिड़कियों पर किसी परछाई को आते जाते देखा। इन घटनाओं ने घर को धीरे धीरे डरावने रहस्य में बदल दिया। सबसे चर्चित कहानी जुड़ी है एक नन से, जिसके बारे में माना जाता है कि सदियों पहले उसका एक पादरी से प्रेम संबंध था।
जब यह बात सामने आई तो पादरी को फांसी दे दी गई और नन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस जमीन पर भटकती है। कई गवाहों ने एक सफेद पोशाक में लिपटी महिला को बगीचे में घूमते हुए देखा है। कभी वह खिड़की से झांकती है, कभी अचानक दिखाई देकर गायब हो जाती है। सन 1929 में जब यहां रेव लियोनेल फॉयस्टर और उनकी पत्नी मेरियन फॉयस्टर रहने आए तो उन्होंने अनुभव किया कि घर में अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं, जैसे टाइपराइटर अपने आप चलना, दरवाजे जोर से बंद होना, फर्श पर किसी के घसीटने की आवाजें और कभी-कभी दीवारों पर रहस्यमयी संदेश उभर आना। इन घटनाओं की जांच के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर हैरी प्राइस ने बोरली रेक्टरी पर गहन रिसर्च की। उन्होंने इस घर को ब्रिटेन का सबसे भूतिया स्थान घोषित कर दिया और यहां की गतिविधियों को कई किताबों में दर्ज किया। सन 1939 में एक रहस्यमयी आग ने इस घर को पूरी तरह से खाक कर दिया। आग कैसे लगी, इसका कारण कभी सामने नहीं आया। आज वहां केवल उस घर की नींव और कुछ दीवारें ही बची हैं, लेकिन उसका डरावना इतिहास अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। बोरली रेक्टरी की रहस्यमयी कहानियों ने फिल्म इंडस्ट्री का भी ध्यान खींचा। इस पर आधारित कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों का निर्माण हो चुका है। साल 2017 में बोरली रेक्टरी नाम से एक हॉरर ड्रामा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे साइलेंट फिल्म स्टाइल में बनाया गया था और इस घर के इतिहास को बेहद डरावने ढंग से दिखाया गया। हालांकि अब वह इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी उस जगह को लेकर लोगों के मन में डर और जिज्ञासा बनी हुई है। नंबर 3, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में जूनी नाम के एक छोटे से शहर में स्थित है। इस हवेली को 1985 में एक अमीर जमींदार क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली ने बनवाया था। उस दौर में वह एक बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। बड़ी जमीनें, बहुत पैसा और समाज में ऊंचा रुतबा। यह 2 मंजिला हवेली ऊंचे पहाड़ जैसे एक छोटे टीलों पर बनी थी, जो दूर से ही बहुत प्रभावशाली लगती थी। बाहर से देखने पर यह एक आलीशान घर लगता है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां कुछ और ही बयां करती हैं। क्रॉली परिवार ने यहां कई वर्षों तक आरामदायक जिंदगी बिताई, लेकिन इस घर से जुड़े कई ऐसे काले अध्याय हैं जिन्हें लोग आज तक नहीं भूल पाए। बताया जाता है कि इस हवेली में कई रहस्यमयी और दुखद घटनाएं हुईं। एक बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर मौत, एक नौकर का अजीब हालात में मर जाना, एक नौकरानी का बालकनी से कूदकर जान देना और एक लड़का जिसे वर्षों तक जंजीरों में बांध कर रखा गया था। एलिजाबेथ क्रॉली यानी घर की मालकिन पति की मौत के बाद जिंदगी भर इस हवेली से बाहर नहीं निकली। कहा जाता है कि वो बेहद सख्त स्वभाव की थीं और नौकरों के साथ बहुत कठोरता से पेश आती थीं। उनकी आत्मा अब भी इस हवेली में मौजूद मानी जाती है। यहां आने वाले कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्हें सीढ़ियों पर किसी के गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं, बालकनी में किसी महिला की परछाई दिखाई देती है और रात के वक्त कमरों में तेज रोशनी चमकती है, जबकि वहां बिजली तक नहीं होती। एक कमरा तो ऐसा है जहां लोगों का दम घुटने लगता है और कुछ को वहां जोर से धकेले जाने का एहसास भी हुआ है। एक महिला पर्यटक ने बताया कि जैसे ही वो घर के एक कोने में पहुंची, किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। इन तमाम घटनाओं की वजह से मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड को ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। आज यह हवेली एक म्यूजियम और टूरिस्ट स्पॉट में बदल दी गई है। यहां गोस्ट टूर्स कराए जाते हैं, जहां लोग रात भर रुककर इन अनुभवों को महसूस करने आते हैं। कुछ लोग इसे रोमांच कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसी रात होती है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। जहां तक फिल्मों की बात है, तो इस हवेली पर कोई मुख्यधारा की बड़ी फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन इस पर आधारित कई डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स और पैरानॉर्मल टीवी शो जरूर बनाए गए हैं, जैसे हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया और गोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल। नंबर 4, शाटो द ब्रिसाक। शाटो द ब्रिसाक फ्रांस के लोire वैली में मौजूद है और इसे फ्रांस का सबसे ऊंचा महल कहा जाता है। इस महल की नींव सबसे पहले 1020 ईस्वी में रखी गई थी, जब फ्रांस में छोटे छोटे किले बनाना शुरू हुआ था।
बाद में 1462 ईस्वी में इसे एक रईस सेनापति पियर द ब्रेजे ने दोबारा बनवाया और इसका रूप बदलकर एक भव्य महल जैसा कर दिया। इसके बाद यह महल कोसे ब्रिसाक नाम के एक रईस खानदान को मिल गया और तब से लेकर आज तक यही परिवार इसकी देखभाल करता आ रहा है। यह महल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, इसके अंदर उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां छुपी हैं। महल की सबसे डरावनी और चर्चित कहानी जुड़ी है शार्लेट द ब्रेजे से, जो किंग चार्ल्स 7 की बेटी थी। उसकी शादी जाक्स द ब्रेजे नाम के एक अमीर व्यक्ति से हुई थी। कुछ सालों बाद जाक्स को शक हुआ कि शार्लेट का संबंध एक नौकर के साथ है। एक रात जाक ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में आकर दोनों की महल के अंदर ही हत्या कर दी। शार्लेट की आत्मा को आज भी इस महल में देखा जाता है और उसे लोग ला डेम वेर्टे यानी द ग्रीन लेडी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वह हरे रंग की पुरानी फ्रेंच ड्रेस पहनती है और अक्सर महल के ऊपरी हिस्से में दिखाई देती है। जो लोग उसे देख चुके हैं वो कहते हैं कि उसके चेहरे पर आंखें और नाक नहीं है, बस एक गहरा काला साया है, जैसे पूरा चेहरा घुल गया हो। महल के अंदर रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के चलने की। दीवारों से टकराती चीखें और अचानक जलती बुझती लाइटें यहां आम बात मानी जाती हैं। जो पर्यटक रात को इस महल में रुकते हैं, उनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें घूर रहा है या उनके बगल से गुजरा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। आज शाटो द ब्रिसाक एक टूरिस्ट प्लेस है और कभी कभी यहां रॉयल फैमिली के प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन इसके डरावने इतिहास की वजह से बहुत से लोग यहां रात रुकने से कतराते हैं। इस महल पर अभी तक कोई मेनस्ट्रीम हॉरर फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन इसे लेकर कई पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज और फ्रेंच टीवी शोज बनाए जा चुके हैं। मोस्ट हॉन्टेड कास्टल्स ऑफ यूरोप भूतिया हाउस के लिस्ट में इसका नाम अक्सर सबसे ऊपर आता है। नंबर 5, द सैली हाउस, USA। दोस्तों, ये घर इतना ज्यादा डरावना और रहस्यमय है कि इसके ऊपर अब तक कई हॉरर डॉक्यूमेंट्री और यूट्यूब सीरीज बन चुकी हैं। गोस्ट एडवेंचर्स, द पैरानॉर्मल फाइल्स जैसे चैनल्स ने इसे एक्सप्लोर किया है और हजारों लोग इस घर की घटनाओं को देखकर हैरान रह चुके हैं। यह है द सैली हाउस, जो अमेरिका के एचिसन, कांसास में स्थित है। बाहर से देखने पर यह एक बेहद साधारण सा घर लगता है, लेकिन इसके अंदर का अतीत इतना खौफनाक है कि अच्छे अच्छों की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस घर की सबसे पहली और खौफनाक कहानी जुड़ी है एक छोटी बच्ची से, जिसका नाम था सैली। कहानी के मुताबिक 1906 में सैली को बहुत तेज पेट दर्द हुआ और उसकी मां उसे पास के डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर आई। यही डॉक्टर इसी घर में रहा करता था और उसने घर के एक कमरे को क्लिनिक में बदला हुआ था। डॉक्टर ने सैली का तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना पूरी बेहोशी के ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैली ने होश में रहते हुए दर्द में तड़पते हुए दम तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई एक अधूरी आत्मा की दास्तान, जो आज भी इस घर के हर कोने में गूंजती है। यह सब सालों तक दबा रहा, लेकिन 1993 में जब टोनी और डीब्रा पिकमैन नाम का दंपति इस घर में रहने आया, तब एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगीं। टोनी को कई बार लगा कि किसी ने उसे खरोंचा है। उसके शरीर पर जलने और खरोंचने के निशान मिलने लगे। डेब्रा ने भी कई बार घर में अजीब सी परछाइयां देखीं। टोनी को एक बार ऐसा भी लगा कि जैसे किसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप बंद हो जातीं, खिलौने बिना छुए हिलने लगते और दीवारों से किसी मासूम बच्ची के रोने की आवाजें आती। ये सब इतना डरावना था कि कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस घर की सच्चाई को कैमरे में कैद करने आए। यूट्यूब पर आप साली हाउस रियल फुटेज सर्च करके खुद देख सकते हैं कि कितने लोगों ने यहां डर का सामना किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैली की आत्मा अब भी यहीं है, एक मासूम लेकिन गुस्से से भरी आत्मा जो शायद अभी तक चैन से सो नहीं पाई है। और कुछ लोगों का कहना है कि सैली अकेली नहीं है, उस घर में कोई और भी है, एक और आत्मा जो और भी ज्यादा खतरनाक है। आज द सैली हाउस एक पैरानॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहां डर को महसूस करने आते हैं,
लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो रात भर वहां टिक पाते हैं। नंबर 6, जीपी ब्लॉक हाउस, इंडिया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसे शहर मेरठ में एक जगह है, जीपी ब्लॉक, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका सरकारी भवन है। यह घर देखने में भले ही उजड़ा हुआ लगे, लेकिन इसकी कहानी इतनी डरावनी और रहस्यमयी है कि इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। जीपी ब्लॉक का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था और इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए होता था। लेकिन जब समय बदला और ये इमारत खाली पड़ी रहने लगी, तब यहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहली डरावनी रिपोर्ट 1970 के दशक में सामने आई, जब स्थानीय लोगों ने बताया कि रात को इस वीरान इमारत में 4 युवक एक मेज पर बैठे बियर पीते और मोमबत्ती की रोशनी में बातें करते दिखाई देते हैं। जो भी पास जाने की कोशिश करता, वो चारों एक झटके में गायब हो जाते, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। जीपी ब्लॉक से जुड़ी कहानियां यहीं नहीं रुकती। बहुत से राहगीरों ने यहां लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला को छत पर घूमते देखा है। वो कभी छत के कोने पर खड़ी होती है, कभी दीवारों के पीछे झांकती है, लेकिन जैसे ही कोई ध्यान देता है, वो पल भर में गायब हो जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस इमारत में कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी और शायद उसी की आत्मा अब यहां भटक रही है। कुछ एक्सप्लोरर्स ने यहां अजीब सी आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और एक साया महसूस करने की बात भी कही है। आज जीपी ब्लॉक पूरी तरह से सील किया जा चुका है। चारों तरफ जालियां, दीवारें टूटी हुई और अंदर जाने की सख्त मनाही है। लेकिन इसके बावजूद कई यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर जाकर वीडियो बनाए हैं और उनमें कुछ बेहद अजीब घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। अगर आपको खुद देखना हो तो यूट्यूब पर जीपी ब्लॉक हंटेड हाउस मेरठ टाइप कीजिए, सच आपके सामने होगा। नंबर 7, द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, यूएसए। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सैन होजे नाम की एक जगह है। वहां एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब सा घर है, जिसे लोग कहते हैं विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। इस घर की कहानी शुरू होती है एक औरत से जिनका नाम था सारा विंचेस्टर। ये वही सारा थीं जिनके पति विलियम विंचेस्टर उस कंपनी के मालिक थे जिसने विंचेस्टर राइफल बनाई थी, वही बंदूक जिससे अमेरिका में लाखों लोगों की जानें गई थीं। जब सारा के पति की मौत हुई, फिर उनकी बेटी भी चल बसी, तो सारा अकेली पड़ गईं और अंदर ही अंदर डरने लगी। उन्होंने एक दिन एक मीडियम यानी आत्माओं से बात करने वाले व्यक्ति से सलाह ली। मीडियम ने उनसे कहा, तुम्हारा परिवार जिन बंदूकों से अमीर बना, उन्हीं बंदूकों से हजारों लोग मारे गए। अब उनकी आत्माएं तुमसे बदला लेना चाहती हैं। अगर तुम बचना चाहती हो तो एक ऐसा घर बनवाओ जो कभी पूरा ना हो, और जब तक तुम जिंदा हो उसका निर्माण रुकना नहीं चाहिए। अगर तुमने रुकने की गलती की तो आत्माएं तुम्हें खत्म कर देंगी। सारा ने इस बात को दिल से लगा लिया और 1984 में एक घर बनवाना शुरू किया। लेकिन वो कोई साधारण घर नहीं था। उस घर का नक्शा, डिजाइन कुछ भी पहले से तय नहीं था। सारा हर रात सोचती थीं कि आत्माएं उन्हें किस तरह से ढूंढ सकती हैं, और फिर अगली सुबह नए कमरे, सीढ़ियां, खिड़कियां बनवाने का आदेश देती थीं। ये घर लगातार 38 सालों तक बनता रहा, बिना एक दिन रुके, और आज भी इस घर की बनावट किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। यहां सीढ़ियां हैं जो सीधे छत से जा टकराती हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खुलते ही दीवार में भिड़ते हैं या सीधा नीचे गिरा देते हैं। खिड़कियां जमीन पर खुलती हैं और गलियारों का कोई और छोर नहीं है। लोग कहते हैं कि सारा ऐसा जानबूझकर करवा रही थीं ताकि जो आत्माएं उनके पीछे थीं वो इस घर में भटक जाए और उन्हें ढूंढ ना सकें। आज ये घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग दूर दूर से आते हैं इस घर को देखने, इसकी रहस्यमयी हवा को महसूस करने और ये सोचने कि क्या सच में कोई आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। इस घर की कहानी इतनी मशहूर हो गई कि उस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, विंचेस्टर 2018, जिसमें हेलन मिर्रेन ने सारा का किरदार निभाया था। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस कोई आम हवेली नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कमरे के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है और हर दीवार के पार
जैसे कोई देख रहा हो, चुपचाप, इंतजार में। नंबर 8, रेनहम हॉल, इंग्लैंड। इंग्लैंड के नॉर्फोक इलाके में एक शानदार हवेली है जिसका नाम है रेनहम हॉल। पहली नजर में देखने पर यह एक रॉयल पैलेस जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से लोगों के रोंगटे खड़े करता आ रहा है। इस हवेली में रहती थीं लेडी डोरोथी वॉलपोल, एक अमीर और रसूखदार परिवार की महिला। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जिससे उनका रिश्ता समाज को मंजूर नहीं था। कहते हैं उन्होंने चोरी छिपे लॉर्ड चार्ल्स टाउनशेंड से शादी कर ली थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार था। इस बात का पता जब डोरोथी के परिवार को चला तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर लिया। डोरोथी को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया, ना कोई बाहर आने की इजाजत, न किसी से मिलने की आजादी। वहीं तन्हाई में धीरे धीरे डोरोथी की जिंदगी बुझती चली गई और आखिरकार वो वहीं मर गईं। लेकिन उनकी आत्मा कभी इस हवेली को छोड़कर नहीं गई। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक औरत को सीढ़ियों पर उतरते देखा, जिसकी आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थीं और चेहरा ऐसा जैसे गुस्से और दर्द में जमे हुए हों। उसका पहनावा था एक पुराना भूरा गाउन और तभी से लोग उसे बुलाने लगे द ब्राउन लेडी। अब तक सब कुछ कहानी लग सकता था, लेकिन फिर आया वो पल जब ब्राउन लेडी को कैमरे में कैद किया गया। साल था 1936 और क्रिसमस का वक्त था। 2 फोटोग्राफर, कैप्टन हर्बर्ट सी प्रोवंड और उनके साथी इंद्रे शिरा, रेनहम हॉल में एक मैगजीन के लिए तस्वीरें खींच रहे थे। जब उन्होंने सीढ़ियों की तरफ कैमरा सेट किया और एक शॉट लिया तो कैमरे में जो निकला वो दुनिया को चौंका देने वाला था। तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, मानो कोई औरत भूरी ड्रेस में सीढ़ियों से उतर रही हो। न चेहरा साफ था, न शरीर, लेकिन वो इंसान से कुछ अलग जरूर था। आज भी उस तस्वीर को माना जाता है दुनिया की सबसे प्रामाणिक भूतिया तस्वीर में से एक। रेनहम हॉल आज भी मौजूद है, लेकिन आम लोगों के लिए हमेशा खुला नहीं रहता। फिर भी जो वहां गए हैं वो कहते हैं हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे कोई बस पास से गुजर जाए, और कभी कभी कोई सीढ़ियों पर उतरने की आहट भी सुनाई देती है। कहते हैं लेडी डोरोथी की आत्मा अब भी वहीं है, एक अधूरी मोहब्बत, एक टूटी हुई आत्मा और एक ऐसा रहस्य जो हर बार सीढ़ियों पर फिर से लौट आता है। नंबर 9, लालोरी मैंशन, यूएसए। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में एक आलीशान हवेली है। बाहर से देखने में तो बेहद खूबसूरत, पर इसके अंदर की कहानी किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं। इस हवेली का नाम है लालोरी मैंशन। इस घर में रहती थी एक औरत, मैडम डेल्फिन लालोरी। बाहर की दुनिया के लिए वो एक अमीर औरत थीं जो पार्टियों और ऊंची सोसाइटी में दिखती थीं, लेकिन जो कुछ वो इस हवेली के अंदर करती थीं वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। साल 1834 में एक आग ने इस हवेली का राज दुनिया के सामने खोल दिया। जब आग बुझाने के लिए लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी को भी हमेशा के लिए डरा सकता था। घर की दीवारों के पीछे कई गुलामों को कैद किया गया था, कुछ जंजीरों में बंधे हुए, कुछ अधमरे और कुछ के शरीर के साथ बर्बरता की गई थी। डेल्फिन लालोरी पर आरोप लगा कि वो अपने गुलामों को अत्याचार, शारीरिक यातना और अमानवीय प्रयोगों का शिकार बनाती थीं। इस खबर के बाहर आते ही पूरा न्यू ऑर्लियंस गुस्से से भर गया। भीड़ ने हवेली पर हमला किया, लेकिन मदाम लालोरी पहले ही वहां से भाग चुकी थी। कहा जाता है कि वो पेरिस चली गईं और वहीं गुमनामी में मर गईं, लेकिन लोग कहते हैं कि जिन आत्माओं ने उस हवेली में अत्याचार झेला वो आज भी वहां कैद हैं। कई लोगों ने वहां से चीखें, घिसटने की आवाजें और छायाएं देखी हैं, जैसे कोई अब भी वहां मदद के लिए पुकार रहा हो। लालोरी मैंशन को आज भी अमेरिका का सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज और हॉलीवुड सीरीज भी बन चुकी हैं, जिनमें से सबसे चर्चित है अमेरिकन हॉरर स्टोरी कवन, जिसमें कैथी बेट्स ने मदाम लालोरी का किरदार निभाया। इस हवेली के चारों ओर आज भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है, जैसे दीवारें आज भी वो चीखें दोहराती हों और जैसे हवाएं खुद गवाही देती हों उस डरावने अतीत की। नंबर 10,
द एमिटीविल हाउस, यूएसए। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एक छोटा सा इलाका है, एमिटीविल। वहीं मौजूद है एक 2 मंजिला सुंदर सा घर, जिसकी खिड़कियां ऊपर से झुकी हुई होती हैं, जैसे किसी की आंखें छुपकर तुम्हें घूर रही हों। इस घर का पता है 112 ओशन एवेन्यू। बाहर से देखने में तो ये घर किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर की हकीकत ने इसे दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी घरों में से एक बना दिया। साल था 1974। इस घर में रहता था रोनाल्ड डी फियो जूनियर अपनी फैमिली के साथ। एक रात उसने अचानक अपने ही पूरे परिवार को मार डाला। मां, बाप, 2 बहनें और 2 भाई, 6 लोगों की हत्या एक के बाद एक। पूरे अमेरिका में इस घटना की गूंज फैल गई, लेकिन जब डिफियो से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, मुझे आवाजें आती थीं, उन्होंने ही मुझे यह सब करने को कहा। इस बयान के बाद यह घर एक रहस्य बन गया। करीब 13 महीने बाद इस घर में रहने आई एक नई फैमिली, जॉर्ज और कैथी लट्स, अपने 3 बच्चों के साथ। इन्होंने ये घर बहुत सस्ते में खरीदा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली कीमत उन्हें मानसिक रूप से चुकानी पड़ेगी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक एक करके अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जॉर्ज हर रात 3:15 पर खुद ब खुद उठ जाता था। यही वो समय था जब डीफियो ने अपने परिवार को मारा था। कैथी ने एक बार खुद को हवा में तैरते हुए महसूस किया। बच्चों ने एक लाल आंखों वाले साए को देखने का दावा किया। घर के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे बिना छुए अपने आप खुलते बंद होते और हर कमरे में एक भारी डरावना सन्नाटा बना रहता। लट्स फैमिली ने सिर्फ 28 दिन उस घर में गुजारे। फिर एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, सामान, सब, और वहां से भाग निकले। बाद में उन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं पर एक किताब लिखी, द एमिटीविल हॉरर, जो बेस्ट सेलर बनी। इसके ऊपर बनी फिल्म द एमिटीविल हॉरर 1979 और फिर उसका रीमेक 2005 दुनिया भर में देखी गई और इस घर को दुनिया का सबसे कुख्यात भूतिया घर बना दिया। आज भी ये घर वही है, लेकिन उसका पता बदल दिया गया है ताकि लोग परेशान ना करें। फिर भी लोग जानते हैं ये वही 112 ओशन एवेन्यू है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बस एक कहानी है, लेकिन जो भी वहां रहा उसने एक ही बात कही, वो घर जिंदा है और वो देख रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और घर परिवार के साथ जरूर शेयर करें।